नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, फिर चला चाकू। कांग्रेस नेताओं ने लिया स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा, गुणवत्ता पर जताई नाराजगी। हसदेव बचाने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उतरे सड़क पर, कहा जंगल कटा तो ना ऑक्सीजन मिलेगा ना पानी। और अरपा भैंसाझार पर्यटकों से गुलजार, सुविधाओं के अभाव में हो रहा लोगों का मोह भंग। शहर में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोपहर जरहाभाटा इलाके में एक युवक की 3 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर हत्या कर दी। शनिचरी निवासी सतीश तिवारी का पटरी चौक क्षेत्र में रहने वाले युवक सानू इकबाल खान जानू और राशिद से किसी बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी। रविवार की दोपहर सानू ने सतीश को फोन कर झराभाटा कॉलेज के पास बुलाया, जहां इनके बीच फिर विवाद हुआ और आरोपियों ने सतीश पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। मालूम हो कि शहर में चाकूबाजी की वारदात लगातार सामने आ रही है, जिस पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह असफल है। इन घटनाओं के पीछे नशे का बढ़ता चलन है, जिस पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। शासकीय महाविद्यालय है, वहाँ पर शनिचरी के युवक सतीश तिवारी की जूना बिलासपुर के निवासी जो आरोपी है सानू खां, उसके द्वारा चाकू मार दी गई। उसको घायल व्यक्ति को तुरंत यहाँ निकटतम अस्पताल पर लाया गया, जहाँ पर उसे डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी की पतासाजी जारी है। महापौर रामशरण यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और अपनी टीम के साथ रविवार को स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। नेताओं ने कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने स्विमिंग पूल परिसर में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम में तकनीकी त्रुटि बताते हुए निर्माण पर नाराजगी जताई। वहीं इंदिरा सेतु से पुराने अरपा पुल तक बन रहे रिवरव्यू पार्ट 2 के ठेकेदार द्वारा बिना ड्राइंग डिजाइन के काम करने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल मैदान के निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण कर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों से जवाब तलब किया। नेताओं ने एक ही ठेकेदार को करोड़ों का काम देने और काम के खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। सिटी के प्रोजेक्ट पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और बिलासपुर की महत्वाकांक्षा योजना अरपा बचाओ, अरपा का संवर्धन, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। उन्होंने 2 बैराज इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया, जिसका काम लगभग 50% 60% काम हो गया। उन दोनों ब्रिजों के किनारे 1.8 किलोमीटर की सड़क बन रही है, जिसका ठेका किसी श्रद्धा कोई अग्रवाल को मिला हुआ है। और लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि वो अपने जो कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से कर रहा है उसका ना कोई ड्राइंग है ना डिज़ाइन है और अपनी मनमानी तरीके से बिलासपुर में काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ स्विमिंग पूल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको देखने के लिए गए। तो उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिछले बरसात के समय से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। काम जब शुरू किया तो 8 टुकड़ों में उसने बेसमेंट का स्लैब डाला, जो कि टेक्निकली गलत है। वहाँ 10 बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं। तो ठेकेदार अपनी मर्जी को बिलासपुर को चारागाह समझ लिया है। इसको देखने के लिए हम माननीय महापौर जी के साथ, विधायक जी के साथ देख रहे हैं। बिलासपुर को किसी का चारागाह नहीं बनने देंगे। वो ठेकेदार या तो काम ठीक से करेगा या ब्लैक लिस्टेड होकर यहाँ से जाएगा। उसके लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जिस तरीके का वो लगातार 121 करोड़ के और काम पाया है, तो इस पर एक जांच का विषय बनता है कि एक ठेकेदार को क्यों काम मिल रहा है, उसका क्या काम की क्वालिटी है, क्या बिलासपुर के साथ बिलासपुर की जो योजनाएं हैं उसके साथ वो कहीं कुठाराघात तो नहीं कर रहा है। इन सब लोग को लेकर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और इस ठेकेदार अगर कहीं भी गलत काम करता हुआ दिखे तो उसकी शिकायत ऊपर तक होगी, चाहे वो स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिल्ली हो
या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत करेंगे कि इस ठेकेदार की जाति को रोका जाए। राजकिशोर नगर में बनाए गए डंपिंग यार्ड में कचरों को नष्ट करने का कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है, जिसके कारण सड़क के किनारे ही कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे भारी सड़ांध उठ रही है, जिसके कारण लोगों को आना जाना मुहाल है। जिस जगह में कचरा फेंका जा रहा है वहां लगभग 3 दर्जन मवेशी उसमें अपना चारा तलाश रहे हैं। घरों से कचरा उठाने वाले भी यहां रिक्शा में कचरा लाकर फेंक रहे हैं। यहां के संयंत्र में अभी केवल शेड लगा है, इसके शुरू होने में अभी देर है। हम लोग यहाँ लगभग 30 साल से रहते हैं, बड़े आराम से रहते थे, लेकिन अभी कचरा डंप करना जब से चालू किया तो यहाँ तक उसकी बात आती है, मच्छर अलग बढ़ रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है। कई बार बोल चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए हैं, और ख़ासकर के शनिवार के दिन और भीड़ रहती है तो उसको आप लोग कई बार बात करते हैं, सड़क पर यहाँ बड़ी बात आती है। तो इसको नगर निगम को बोल के हटाना चाहिए, या इसको कुछ ऐसा डंपिंग बनाया तो झट से उसको खत्म करना चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था करना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल सी मार्ट की दुकानें शहर में सजने लगी है। महिला स्व सहायता समूह को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खुली इन दुकानों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। शहर में अलग अलग स्थानों पर सी मार्ट की 2 दुकानों को संचालन किया जा रहा है, जहां पंजीकृत 75 स्थानीय स्व सहायता समूह के 272 उत्पादकों की बिक्री हो रही है, जिसमें चावल, दाल, अचार, बड़ी, कॉस्मेटिक समेत कपड़े, बस्तर, आर्ट व ज्वेलरी तक शामिल है। सी मार्ट का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना है। पिछले 10 दिनों में दोनों दुकानों से 1 लाख से ऊपर की बिक्री होना बताया जा रहा है। संचालकों के अनुसार आने वाले दिनों में इसे और विस्तार दिया जाएगा, ताकि महिला स्व सहायता समूह और आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। जिला स्तरीय सी मार्ट का संचालन NULM में पंजीकृत स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सी मार्ट में टोटल अभी 75 सप्लायर्स हैं और उनके द्वारा 272 उत्पाद रखा गया है। लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है सी मार्ट को। अभी पिछले 10 दिन से सी मार्ट का संचालन किया जा रहा है और इन 10 दिनों में 55,000 का हम लोगों ने विक्रय कर दिया है। SCCL के खदानों में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले अस्थायी प्रशिक्षु नौकरी में रखे जाने की मांग को लेकर 34 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। SCCL मुख्यालय के सामने बनाए गए पंडाल में ही वे खाना बना रहे हैं तथा रात को वहीं सो रहे हैं। ये प्रशिक्षु देश के विभिन्न शहरों के रहने वाले हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। SCCL के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। SCCL सुरक्षा विभाग के लोग धरना स्थल पर आते हैं और लोगों का नाम पूछकर वापस चले जाते हैं। वे बीमार हैं, मर रहे हैं या जी रहे हैं, स्थानीय प्रशासन उन्हें पूछता तक नहीं है। हड़तालियों का कहना है कि वह नौकरी के बिना वापस नहीं जाएंगे। उन्हें लोकसभा सांसद से भी काफी उम्मीद है, लेकिन वे भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हड़तालियों का कहना है कि ऐसा कब तक चलेगा उन्हें नहीं मालूम। तो आश्वासन दिया गया था कि अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद में नौकरी दिया जाएगा करके, आश्वासन देके बस छोड़ दिया गया है। हम लोग को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया है। साथियों लोग अगर जब तक का रोजगार नहीं मिल जाता यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग SCCL में बार बार उनको बोलने के बावजूद भी हम लोग का अप्रेंटिस साथी भाइयों को कुछ भी मार्गदर्शन नहीं हो रहा। शनि के कोप से बचने के लिए राजकिशोर नगर के शनि मंदिर में शनिवार को लोग बड़ी संख्या में आते हैं। शनि भगवान को सरसों का तेल, उड़द दाल और काले कपड़े चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि की कृपा उन श्रद्धालुओं पर बनी रहती है। खगोलीय गणना के अनुसार सूर्य भगवान को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। उनकी कुदृष्टि पड़ने पर लोग 7:30 से परेशान रहते हैं। आमजन उन पर शनि भगवान की कृपा पाने के लिए शनिवार को उनके मंदिर में अपनी श्रद्धा चढ़ाते हैं। शनिवार को राजकिशोर नगर के शनि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। यहाँ मंदिर के बाहर पूजा सामग्रियों की दुकानें सजी हुई है। ये है और भक्तों की श्रद्धा ये है कि इनका जो सेवा भाव और पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जो संकटों का जो घेराव रहता है उसको बाधित होने से रोकते हैं। तिलक नगर के उद्यान में हंसदेव बचाने पर्यावरणविदों और स्कूली बच्चों की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें विद्वानों ने बताया कि जंगल का होना मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी है। यदि कोयला उत्पादन के लिए हंसदेव का सघन वन कट गया तो बिलासपुर में सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, जल और ऑक्सीजन का संकट बन जाएगा।
ऊर्जा उत्पादन के बहुत से स्रोत हैं। जंगल को काटना ही अंतिम विकल्प नहीं है। जब लोग ही नहीं होंगे तो ऐसे विकास का क्या मतलब। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल थे। तो पर्यावरण, जंगल कहीं का भी हो, पेड़ हो, उनको बचाना जरूरी है। अगर नहीं बचाएंगे तो हम लोग की मानव सभ्यता और मानव की जिंदगी ये ज्यादा दिन की नहीं है। हमको हर जगह की हरियाली बचाना जरूरी है। जंगल से ही जो नदियाँ निकलती है उन्हीं से ही हमें यहाँ पानी मिलता है, वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारे जीवन के लिए जंगल बहुत जरूरी है। वहाँ के जो आदिवासी है उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा तो हमारी छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति है वो भी नष्ट हो जाएगा। विकास तो हमारे लिए ही हो रहा है। अगर जंगल कट जाएगा तो हम ही नहीं रहेंगे। हमारे विकास के लिए काम हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और जो स्वीकृति दी गई है वन स्वीकृति उसे जरूर वापस लेना चाहिए। रविवार की सुबह कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम बिरकोना मार्ग में महिला की लाश मिली है। शव 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है। कोनी पुलिस को सूचना मिली, कोनी से बिरकोना पहुंच मार्ग पर सड़क किनारे खेत में महिला की लाश पड़ी है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को सिम्स भिजवा दिया। साथ ही महिला के शव के शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं एवं आसपास के क्षेत्रों में कायम गुम इंसान की जानकारी भी मंगाई जा रही है। इस मामले में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरकोना गांव जाने के रास्ते में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसमें पुलिस पंचनामा करके मृत महिला के शव को मरचुरी में रखा गया है। महिला की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के जो थाना क्षेत्र हैं उनको मैसेज किया गया है। उनके थाना क्षेत्र में कोई गुम महिला का अगर कोई सूचना है तो उस सूचना को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और पीएम के पश्चात फिर अग्रिम कार्रवाई की जाए। मानवीय पहल की टीम ने गुरुवार की रात गतौरा स्टेशन में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक प्रेग्नेंट महिला का सफलतापूर्वक प्रसव कराया। इतना ही नहीं, टीम ने मौके से महतारी एक्सप्रेस के माध्यम से मां और नवजात को उपचार के लिए सिम्स में भर्ती भी कराया। बिलासपुर टीम की ओर से किए गए इस मानवीय पहल का हर तरफ सराहना किया जा रहा है। वरिष्ठ सुरक्षा मंडल आयुक्त ने बताया कि गतौरा स्टेशन में आरपीएफ की हेड कांस्टेबल वीएन सेन ड्यूटी पर तैनात थी। उसने देखा कि वहां उत्तर प्रदेश निवासी नूरजहां महिला प्रसव से तड़प रही, जिसकी जानकारी कांस्टेबल ने आरपीएफ पोस्ट प्रभारी को दी। प्रभारी ने मौके से अन्य टीम को गतौरा भेजा, जहां महतारी एक्सप्रेस की आने में हो रही देरी को देखते हुए आरपीएफ की टीम ने ही महिला का डिलीवरी कराया और महिला और नवजात को सुरक्षित सिम्स में भर्ती कराया, जहां फिलहाल महिला और नवजात की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। लेडी पैसेंजर थी जो सिंगल ट्रैवल कर रही थी, यूपी से डाउन साइड जा रही थी बिलासपुर और नीचे तरफ। तो वहाँ पे जब वो प्रेग्नेंट थी और उनका काफ़ी एडवांस स्टेज में प्रेगनेंसी थी, उसके बाद वो जब उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हुई तो वो गतौरा स्टेशन में उतर गई। जब वो गतौरा स्टेशन में उतरी तो वहाँ पे हमारे आरपीएफ के स्टाफ थे, जिन्होंने देखा कि उनको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने तुरंत बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट में खबर की और हमारी 2 लेडी आरपीएफ स्टाफ तुरंत वहाँ पे पहुँच गई। और जब वो वहाँ पे पहुँची तो प्लेटफॉर्म में चूँकि बहुत एडवांस स्टेज था, वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी, तो एक आध और आउटसाइडर्स की मदद से, महिलाओं की मदद से उन्होंने प्लेटफॉर्म में ही एक चादर और साड़ी यूज़ करके उन्होंने एक एनक्लोजर बनाया और उसके अंदर में ही आरपीएफ की जो लेडी स्टाफ थी उन्होंने उस महिला पैसेंजर की डिलीवरी की। उसके बाद चूँकि पहले से एम्बुलेंस को भी खबर कर रखा था तो एम्बुलेंस भी वहाँ पे पहुँची और एम्बुलेंस से फिर उनको तुरंत सिम्स ले जाया गया। जब सिम्स में वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें अटेंड किया और उन्होंने ये सर्टिफाई कर दिया कि दोनों जो लेडी पैसेंजर है वो और उनका बेटा दोनों सुरक्षित है, उसी के बाद उनसे बात करके हमारी लेडी पैसेंजर। लोधीपारा के राधा कृष्ण मंदिर में महिला मंडल द्वारा श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शंकर का दूध, घी, पंचामृत, बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ का निरंतर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। माना जाता है कि ऐसा किए जाने से भगवान शंकर उन पर प्रसन्न रहते हैं और वे भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। यही कारण है कि लोधीपारा के राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं भगवान का अभिषेक कर रही है। वे सिंगी माध्यम से दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। आचार्य भी लगातार शिव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के इन दिनों निद्रा में होने के कारण सृष्टि का सारा भार भगवान भोलेनाथ पर ही है। वे शिवलिंग पर जल मात्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास के महीने में हम रोज भोलेनाथ का
अद्भुत कर रहे हैं। ये हमारा चौथा साल है राधा रानी महिला मंडल की तरफ से। बस भगवान सब घर मतलब पूरा भारत अब सबका भला हो, हमारा भारत अखंड हो। राधा रानी महिला मंडल की तरफ से आज चौथा साल है, रोज अभिषेक होता है डेली। अंधाधुंध रासायनिक खाद के उपयोग से अन्न अब जहरीले होते जा रहे हैं। इसका असर भी उपयोग करने वाले मनुष्यों के शरीर में भी देखा जा रहा है। इससे निपटने के लिए जैविक खेती को जीवन मितान कल्याण समिति बढ़ावा दे रहा है, लेकिन जैविक खेती को आजमाने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद के उपयोग से उत्पादन तो बहुत होता है, वहीं जैविक उत्पादन बहुत कम होता है। किसान ही एक ऐसे घटक हैं जो अपने उत्पाद का मूल्य तय नहीं करता, शेष सभी उत्पादों को बनाने वाले उसका मूल्य खुद तय करते हैं। आज के समय में जैविक खेती उत्पादन और उसका उपयोग सभी के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य वन संरक्षक एस जगदीशन और डीएफओ विष्णु नायर ने बताया कि जैविक खेती जीवन के लिए क्यों जरूरी है। इस अवसर पर उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। लोग हमेशा जो है ये सोचते हैं हम लोग जो है विकसित होके जा रहे हैं करके, विकसित इस वजह से हो रहा है, वो रासायनिक उर्वरक नहीं बोलना चाहिए, खाद नहीं बोलना चाहिए, वो जहरीली बोलना चाहिए। जहरीली खाद को उपयोग करके जो है अपना खाद्य पदार्थ को जो है हमेशा तैयार करते जा रहे हैं। इस पद्धति को जो है बदलना है, क्योंकि जो है हम इस पृथ्वी में आए हैं, इस पृथ्वी में हमारे जो है जीने लायक संसाधन थी तब आए हैं। तो कभी कभी हमारे में ये भी सोच आ जाती है हम जो है पृथ्वी को बचा रहे हैं, कभी नहीं होता है। आज बहुत खुशी का अवसर है कि जंगल मितान और फार्मास्यूटिकल का एक साझा प्रयोग प्रकृति की ओर शुरू हो रहा है, जो कि आज हम सबकी जरूरत बन चुका है। जंगल मितान बाहरी प्रकृति की बात कर रहा है, प्रकृति के संरक्षण की, संवर्धन की और सबको एजुकेट करने की, बच्चों से लेकर पूरे समाज सबको एजुकेट करने की। इसके लिए आदरणीय जोगलेकर सर के मार्गदर्शन में लगातार ट्रैकिंग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि जंगल घुमाए जा रहे हैं, बच्चों को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका मेन उद्देश्य यह है कि किस तरह से लोगों को जोड़ सके, जंगल के जोड़ सके और वहाँ से जो मतलब नेचुरल जो मटेरियल निकल रहा है, जो नेचुरल जो फूड प्रोडक्ट्स निकल रहा है, उसको मार्केटिंग करके लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो केमिकल्स का यूज़ है वो कम हो। इससे दो चीज़ है, इससे पहली तो बात है कि जो लोगों का जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जंगल तक जाएंगे नहीं, वो मतलब ये है कि बारिश में उसका बह के उसका जो डिज़ोल्व होके जो स्प्रेड होता है उसके वजह से जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। और ऊपर से इसके वजह से ये होता है कि जो रूरल एरियाज है वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनता है। फैशन के इस दौर में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, खासकर विशेष अवसरों पर शादी, ब्याह, पार्टी तथा आयोजनों में खास दिखने का शौक रखने वालों के लिए अब महाराष्ट्र पुणे से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने वाली राशि शर्मा उन्हें और भी सुंदर बनाएगी। इस दौर में देखा गया है कि लोग सुंदर दिखने के लिए अपने मन से कॉस्मेटिक का चयन करते हैं। ऐसे में राशि शर्मा बेहतर मेकअप के साथ उन्हें कौन सा कॉस्मेटिक यूज करना चाहिए, इसके बारे में वे अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। इस नंबर पर आप जरूर संपर्क करें 9901107100। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपना मेकअप आर्टिस्ट्री कोर्स स्कैंडिनेवियन मेकअप अकेडमी पुणे से किया है। मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ मेकअप में ही। तो क्लाइंट होते हैं, मैं उनको उनके वेन्यू पे ही जाकर रेडी करती हूँ। आज की जनरेशन मेकअप पे लाइक फुल डिपेंडेंट है एंड सुंदर दिखना चाहती है और सभी लोग लाइक मेकअप का यूज़ करते हैं एंड पार्टीज़ में, शादियों में वो रेडी होना चाहते हैं। मेकअप लाइक कॉन्फिडेंट करता है लोगों को। फिलहाल ये थी ग्रैंड न्यूज की आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।